हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जीके ऑनलाइन टेस्ट। आज का वीडियो में दोस्तों फिर से रेलवे का प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूँ, जो कि 2018 पूछा गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न है। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कितना होता है? तो 1:8 के अनुपात में हमेशा होता है हाइड्रोजन के द्रव्यमान और पानी के द्रव्यमान का। जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा? तो उत्पन्न त्वरण 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा और इसका फॉर्मूला होता है F बराबर ma। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? तो इसका सही आंसर होगा बल। 4वीं शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने किसमें एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था? तो इसका सही आंसर होगा मगध। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल को क्या कहते हैं? जब पानी में कोई वस्तु डालते हैं तो उस पर एक बल लगता है, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है? तो जिसका पीएच मान जितना ही कम रहेगा उसका अम्लीय मान उतना ही ज्यादा रहता है। तो इसका आंसर होगा पीएच मान 0 वाला घोल। 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास नो अदर वर्ल्ड का लेखक कौन है? तो नो अदर वर्ल्ड का लेखक राहुल मेहता है। 2017 में इकोनॉमिक टाइम्स ईटी जीवन साफल्य पुरस्कार किसने जीता है? वाईसी देसेवर ने। फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो फास्फोरस के एक परमाणु में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। किस मंत्रालय अभिनेता को तेलुगु फिल्म जनता गैराज के लिए विशेष ज्यूरी राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? मोहनलाल। पानी के एक मोल में कितने अणु मौजूद हैं? तो पानी के एक मोल में 6.022 गुना 10 के पावर 23 अणु मौजूद होता है। मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ता में से एक था। उसका संबंध किस देश से था? तो मेगास्थनीज जो थे यूनान के थे। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। केरल में थुम्बा प्रसिद्ध है क्योंकि यह एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। वह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो वो कौन सा प्रक्रिया है? तो उदासीनीकरण। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है, जो बड़े पैमाने पर औपनिवेशिक भारत की गंभीर वास्तविकताओं का वर्णन करती है? तो इसका सही आंसर होगा शशि थरूर। 2016 में ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक विकलांग एथलीटों के लिए एक प्रमुख खेल आयोजन की मेजबानी कौन से देश ने की थी? ब्राजील। रक्त में पाए जाने वाला शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसका आंसर होगा रक्त में पाए जाने वाला लाल रक्त कोशिकाएं।
शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। 2016 ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक किस राज्य से हैं? तो साक्षी मलिक का संबंध हरियाणा राज्य से है। निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है? तो इसका आंसर होगा जेली फिश। पुंकेसर जो है पौधों का नर प्रजनन अंग होता है। दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? तो दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। एक बहुकोशिकीय जीव है। तो एक बहुकोशिकीय जीव एक रिकस है। किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है? तो लैंगिक प्रजनन। फरवरी 2018 में टाटा सन्स के अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला? इससे पहले वे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस के सीईओ थे। एन चंद्रशेखरन। पार्थेनोकोपी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? तो निषेचन के बिना फलों के विकास में पार्थेनोकोपी को परिभाषित किया जाता है। कौन सा शीर्ष बॉलीवुड अभिनेता एक लंबे समय से कार निर्माता कंपनी हुंडई मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो शाहरुख खान इसका सही आंसर होगा। निम्न धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है? जस्ता। इनमें से कौन सा उभयलिंग फूल है? यहाँ पे दोस्तों सोर्सो दिया है, लेकिन इसका सही आंसर पपीता होना चाहिए। आप लोग इसको देख लीजिए। 2018 में एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा इंडोनेशिया। यूरेनियम के आइसोटोप के उपयोग की पहचान करें। तो यूरेनियम परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? तो इसका सही आंसर होगा चांदी। पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? तो इसका आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा। 10 किलो वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य होगा। तो जब कोई कार्य होता है, जब किसी वस्तु को उठाकर या कहूँ आना जाना इधर उधर टहलना, तब कार्य होता है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि 10 किलो वजन वाले सूटकेस को उठाकर प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री का कार्य 0 होगा, क्योंकि वो सिर्फ खड़ा है। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो कार्य का भी इकाई जूल होता है और ऊर्जा का भी इकाई जूल होता है। तो इसका सही आंसर कार्य होगा। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा प्रतिरोधक। C6H14 का सूत्र हेक्सेन कार्बन दर्शाता है। बिजली के प्रतीक R का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रतिरोधक। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? वाट। तो चलिए यहीं पे 39 क्वेश्चन था जो कि खत्म हो गया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।